अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या तहरीक लब्बैक का इत्तेहाद होने जा रहा है किसी सियासी मजहबी जमात से। अगर इत्तेहाद होने जा रहा है तो कब होगा, और इत्तेहाद के साथ तहरीक लब्बैक को कौन से नुकसानात होंगे और कौन से फ़वाइद मिलेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या तहरीक लब्बैक पीडीएम के अंदर शामिल हो रही है, तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और भी बहुत सारी मालूमात बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो बात करते हैं तहरीक लब्बैक का जो सियासी इत्तेहाद है उस हवाले से। तहरीक लब्बैक आपको पता है कि एक सियासी मजहबी जमात है। तहरीक लब्बैक 2017 के अंदर वजूद के अंदर आई और चंद महीने इन्होंने कैंपेन की और उसके बाद तहरीक लब्बैक सिंध असम्बली के अंदर 3 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई। तो तहरीक लब्बैक इस तरह एक पावर के साथ जमात उभर रही है कि एक तरफ 2018 के इलेक्शन के अंदर जो सियासी इत्तेहाद हुआ था, जिसको मुत्तहिदा मजलिस अमल कहा जाता है, जिसके अंदर तमाम मजहबी जमातें थीं, तो उन्होंने 28 लाख के करीब वोट लिए थे। और तहरीक लब्बैक ने, अकेली तहरीक लब्बैक जो चंद महीने पहले वजूद के अंदर आई सी 2018 के इलेक्शन से पहले, तो तहरीक लब्बैक ने पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था 25 लाख वोट लेकर। और आवाम की जो पावर है वो तहरीक लब्बैक के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है। और उसके बाद जिस तरह कैंपेन चलती रही तहरीक लब्बैक की और जिस तरह तहरीक लब्बैक ऊपर उभरी है और सियासी जमातों को परेशान किया है, तो अब तमाम जो सियासी बड़ी जमातें हैं वो तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद करना चाहती हैं। आपने कराची NA 249 का हलका देखा, वहाँ पर तहरीक लब्बैक मजबूत। उससे पहले PS 88 के अंदर तहरीक लब्बैक की दूसरी पोजीशन। NA 75 के अंदर डस्का के अंदर जो इलेक्शन हुए वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक की तीसरी पोजीशन। उसके बाद PP 84 के खुशाब का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक की तीसरी पोजीशन थी। तो अब जहाँ पर भी आप देखें, जो बड़ी पुरानी सियासी बड़ी मजहबी जमातें हैं या बड़ी पुरानी जमातें पाकिस्तान के अंदर हैं, उन सब को तहरीक लब्बैक ने पीछे छोड़ दिया और तहरीक लब्बैक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उभर कर आ रही है। अब पीडीएम की जानिब से तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ राब्ता किया गया है कि आप पीडीएम को ज्वाइन करें। अब अगर तहरीक लब्बैक पीडीएम को ज्वाइन करती है तो तहरीक लब्बैक को फ़ायदे क्या मिलेंगे, पहले आपको मैं फ़ायदे बता देता हूँ। पहले नंबर पर फ़ायदा ये मिलेगा कि जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का जो लगी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे होगी कि जब तहरीक लब्बैक एक जमात बनकर या एक सियासी जमात बनकर एक सियासी बड़ी जमातों के साथ कंप्रोमाइज़ करेगी, तो उस वक़्त जो बड़ी जमातें हैं वो कभी भी तहरीक लब्बैक पर पाबंदी नहीं लगने देंगी। ठीक है, पहला नंबर तो फ़ायदा ये है। दूसरा, अब मैं आपको बता दूं कि फ़ायदा ये है कि अगर तहरीक लब्बैक जब किसी जमात के साथ, कोई भी जमात, सियासी जमात किसी जमात के साथ इत्तेहाद करती है, तो वो ये कहा जाता है कि आप इस हलके को छोड़ दें, इस हलके के अंदर जो हमारा उम्मीदवार है वो बैठ जाएगा और आपका जो उम्मीदवार है वो इस हलके से इलेक्शन लड़ेगा और आपको इसके मुकाबले में अपने दूसरे किसी हलके से जहाँ पर आपका उम्मीदवार के वोट बैंक हो, तो आपने उस उम्मीदवार को हमारे लिए दस्तबरदार करना है। तो इस तरह ये होता है कि बहुत सारी जमातें अपना काफ़ी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकती हैं। अगर इस तरह इत्तेहाद होता है तो तहरीक लब्बैक आने वाले इलेक्शन के अंदर 10 से 15 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत सकती है और बग़ैर इत्तेहाद के कराची से कम अज़ कम 4 से 5 सीटें तहरीक लब्बैक हासिल करेगी। अब नुकसान कौन से हैं, अब मैं आपको नुकसान बता देता हूँ कि जब किसी भी जमात का जो इत्तेहाद होता है या उस इत्तेहाद के अंदर जो उस इत्तेहाद की जमातों का सरबराह बनता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है और जो उसके नीचे जमातें होती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जिस तरह तहरीक लब्बैक की ग्रोथ बढ़ रही है, अगर वो इत्तेहाद के साथ जाएगी या फिर वो कंप्रोमाइज़ करेगी तो इससे ये नुकसान होगा कि आवाम जो तहरीक लब्बैक को जो वोट देते हैं ना लोग, वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान की सब जमातों से तंग और अके हुए हैं। ठीक है,
तो वो लोग तहरीक लब्बैक को वोट देते हैं। अगर तहरीक लब्बैक किसी जमात के साथ अतहाद करती है, बेशक तहरीक लब्बैक को सीटें मिल जाएं कौमी असम्बली की, लेकिन उनका वोट बैंक बढ़ने के बजाय हो सकता है स्लो हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि वो कहेंगे यार एक जमात थी, हमने उसको सपोर्ट किया, अब वही उन्हीं चोरों लुटेरों के साथ मिल रही है, तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये अवाम के दिलों के अंदर सवाल होगा, ये तहरीक लब्बैक को नुकसान हो सकता है। और उसके बाद जो ख़बरें चल रही हैं PDM के शामिल होने के हवाले से, तो तहरीक लब्बैक को दावत तो ज़रूर दी गई है, लेकिन अभी तहरीक लब्बैक का अब चंद दिनों तक इजलास होगा। आज ईद का दूसरा दिन है, हो सकता है 2-3 दिन बाद इजलास हो, और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।